आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में आज हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या कुछ बीता है। बीते 24 घंटे की रिपोर्ट हम देंगे। शुरुआत करते हैं ब्लैक सी से। कल की खबर में हमने देखा था कैसे एक रूसी टैंकर पर यूक्रेनियन नेवल ड्रोन हमले हुए थे। उसके बाद उसे टो करके तुर्की के एक नियरेस्ट पोर्ट पर ले जाया गया था और कुछ फोटोज भी निकल कर आई थी क्या इम्पैक्ट्स हुए थे इन यूक्रेनियन ड्रोन हमलों के। अगर जूम इन करके देखें तो ये इम्पैक्ट्स पावरफुल थे, लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे कि इन टैंकर्स को पूरी तरीके से डुबा सके। इसके बारे में तुर्की की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया था। तुर्की काफ़ी कंसर्न था, लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप्स उठाए नहीं गए, कोई ठोस स्टेप्स उठाए नहीं गए तुर्की की ओर से, जो कि मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक नाटो देश से। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अमेरिकन रिकॉनेसेंस प्लेन्स यहाँ पर उड़ रहे थे ब्लैक सी के आसपास, और क्राइमिया से एक वीडियो निकल कर आया था ड्रोन हमले का। इसमें यूक्रेनियन ड्रोन हमले बहुत सारे रेडार्स पर यहाँ दिखाए गए थे। कुछ नुकसान यहाँ पर रूस को उठाना हो सकता है। रेगुलरली ये ड्रोन्स ऐसा करते रहते हैं, यूक्रेनियन ड्रोन्स। हम बढ़ते हैं फ्रंट लाइन की ओर और सबसे पहले नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो 40 यूक्रेनियन सैनिक का जिक्र देखने को मिलता है। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस में सफलता लगातार जारी है और मैदानी इलाके ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब रूसी सेना की सफलता में जोड़ दिए गए हैं। हुलियापोल शहर में बमबारी लगातार जारी है और उत्तरी छोर से यहाँ पर इस शहर को जो आउटफ्लैंक करने की कोशिश है ये सफल होती हुई दिखाई भी दे रही है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस शहर में एंट्री ले चुकी है रूसी सेना और फाइट्स जारी हैं, लेकिन इसके वीडियो सबूत आना अभी बाकी है। इसलिए हम अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की ओर देखते हैं। पक्रोव्स्क में तो इनकी डेली रिपोर्ट में 450 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिलता है। कुछ कंटेस्टेड इलाके यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैदानी इलाके में ये कहने को रूसी सेना की सफलता है काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में, लेकिन इसके वीडियो सबूत अभी नहीं है, जिस कारण से अभी इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक छोटी सी रूसी सफलता ये एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर इंडस्ट्रियल इलाके में देखी गई थी, एक छोटे से गाँव में। इधर से हम जूम आउट थोड़ा सा करते हैं। कॉन्स्टेंटिनोवका में देखें तो नॉर्मल से हालात, एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स काफ़ी सारी देखने को मिली थी रूसी सेना की ओर से। सिवियर्स्क में देखें तो पहले रिपोर्ट हम एक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर 50 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। इसमें अगर हम मैप की ओर देखें तो दो मुख्य सप्लाई रूट्स आती हैं। मैं येलो या नीले रंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो सप्लाई रूट ये आती है यूक्रेनियन सेना की, जिस पर कि काफ़ी सारे ड्रोन हमले देखने को मिलते हैं, और दूसरी एक उत्तरी सप्लाई रूट है, लेकिन इसका अब उपयोग किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर रूसी सेना ऑलरेडी मौजूद है, जिस कारण से ये सप्लाई रूट पर ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलते हैं, एफपीवी ड्रोन वीडियोस। लेकिन मैदानी इलाकों से भी कुछ कोशिशें की जाती हैं, जिसके कारण ये मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं एफपीवी ड्रोन वीडियोस देखने को मिलते हैं। यूक्रेनियन सेना के लिए सिवियर्स्क शहर में सप्लाई भेजना बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से मुश्किल हो चुका है। किस तरीके से होल्ड करके रखा है इसको सैनिकों ने, ये तो सैनिक ही बेहतर जानते होंगे। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो इसमें बीते 24 घंटे में काफ़ी सारे नुकसान थे और 220 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। 13 मोटार व्हीकल और कुछ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, इस तरीके से ये सब चीज़ों का मेंशन था। एक और रिपोर्ट देखते हैं नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। इसमें 110 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट रूसी सेना की ओर से, इसमें 21 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए जाने का जिक्र है। एक और रिपोर्ट नीचे मुझे ध्यान है यहाँ पर थी, इसको भी देखते हैं। इसमें 33 ड्रोन्स मार गिराए जाने का जिक्र है। ये संख्या रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से आई थी। पुतिन के स्टेटमेंट निकल कर आए थे। पुतिन का कहना है कि
यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन लगातार कोशिश कर रहे हैं इस पीस प्रोसेस को हिंडर करने की, इसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन का भी इसमें बहुत एक्टिव रोल है और यूरोपियन कंट्रीज का भी बहुत इसमें एक्टिव रोल है। एवरी डे दैट यूक्रेन डिलेज, हर एक दिन जो यूक्रेन डिले कर रहा है पीस प्रोसेस को और रूस की मांगे स्वीकार करने को, ये हर एक दिन खो रहा है यूक्रेन। और जितना ज़्यादा जल्दी कर दे ये उतना ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है यूक्रेन के लिए और जेलेंस्की के लिए। शायद पुतिन विल रिसीव विक्ट ऑफ अमेरिकन इनवॉय, विक्ट ऑफ ट्रम्प की ओर से भेजे जाने वाले, इनको रिसीव करेंगे पुतिन 4 तारीख से पहले अगले महीने, यानी ये देखने को मिलेगा 4-5 दिन के अंदर ही ये मीटिंग देखने को मिलेगी और इस पर कोई ना कोई न्यूज़ निकल कर आएगी, क्योंकि फिर राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा होगी भारत की और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें एक तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 4 से 5 बैटरीज, जितना मुझे अनुमान है इसकी शायद में भी साइन हो सकती है डील। और Su-57 पर तो अभी में भी शायद डील ना साइन हो, लेकिन हाँ S-400 पर और भी और इकोनॉमिक मुद्दे बहुत सारे होते हैं दोनों देशों के बीच में। ऑयल ट्रेड को लेकर भी बातचीत हो सकती है, पेमेंट्स को लेकर ये सारी बातचीत होती रहती है, यही सब देखने को मिलेगा। चाइनीज सप्लायर्स, पार्ट सप्लायर्स टेक स्टेक इन लीडिंग रशियन ड्रोन मेकर, रशियन ड्रोन मेकर कंपनीज में चाइनीज कंपनीज की भागीदारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यूक्रेन से देखें एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट तो 122 ड्रोन्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए। और यूक्रेन में राजनीतिक उथल पुथल तो जारी है इस समय। इसी बीच हीटिंग और बिजली के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यूक्रेन में बिजली आ नहीं पा रही है, 24 घंटों तक बिजली यूक्रेन में नहीं आ पा रही है। इसी संकट के बीच यहाँ पर यूक्रेन से एक टीम आई हुई है अमेरिका की यात्रा पर और इस यात्रा के आधार पर एक और मीटिंग होगी अमेरिका में यूक्रेन और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बीच में, जिसके आधार पर ये तय होगा कि फिर क्या फाइनल एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रूस के सामने सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर ये तय हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि क्या अमेरिका इस युद्ध में अपनी भागीदारी जारी रखेगा। अगर अमेरिका जारी रखता है तो फिर यूक्रेन के लिए एक फायदे वाली बात होगी। यूक्रेन लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है, लेकिन फायदे वाली तो क्या ही बात होगी, ये यूक्रेनियन लीडरशिप के लिए फायदे वाली बात हो सकती है। उनके लिए और ज़्यादा पैसे का इंतजाम होगा। लेकिन अगर अमेरिका भाग नहीं लेता है आगे इस युद्ध में यूक्रेन के लिए एक्टिवली, तो फिर यूक्रेन को फिर अपने रक्षा के लिए कुछ और सोचना होगा। यूरोप की सप्लाई काफ़ी नहीं है एक तरीके से यूक्रेन के लिए ऑफेंसिव मोड पर जाने के लिए, फिर अपनी रक्षा के लिए ही ज़्यादातर कोशिश करता रहेगा यूक्रेन, ये मानकर कि निप्रो नदी अभी काफ़ी दूर है। अब ये कितनी दूर है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।